तो है गाइज, एक बार फिर से वेलकम बैक है हमारे चैनल पर गाइज। आज हम लोग बात कर रहे हैं गाइज CITS और सेल दुर्गापुर के जो होने वाले एग्जाम के लिए उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पहला पार्ट अभी तक नहीं देखो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उसको पहला पार्ट को देख लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज फिर से हम लोग नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। देखिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करता है। इसमें पूछा कि लीकेज जांच करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग होगा साबुन पानी। साबुन पानी का हम लोग यूज करते हैं क्या करते हैं लीकेज जांच करने के लिए किसका, तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि देखिएगा कि स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्लॉट का चौड़ाई को नापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए इसका होगा इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का हम लोग यूज करते हैं किसका, तो किसी भी जॉब का चौड़ाई मापने के लिए। याद रखिएगा चौड़ाई मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इनसाइड कैलिपर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 33 के। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना जरूर। बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा श्रीकंज फिट का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्रीकंज फिट का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर दिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी के रिम का कट रिम। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, काट आर्म ऑन वुड रिम। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं कि क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफ्रेंस देता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी के इंटरफ्रेंस फिट हमेशा क्लियरेंस देता है। सी नंबर ऑप्शन क्या है कि इंटरफ्रेंस फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफ्रेंस। बहुत अच्छा है। और लास्ट हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफ्रेंस। तो इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा इनमें से हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी की ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, जॉइंट डैश कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कि रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, जॉइंट डैश कहलाता है। कौन सा जॉइंट कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, उसको हम लोग बट जॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बट जॉइंट कहते हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिए गेज मूलतः होते हैं गेज मूलतः क्या होता है। तो याद रखिएगा इसको हम लोग एक इक्विपमेंट कहते हैं। तो ये कौन से इक्विपमेंट के अंदर आता है तो ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा आपका चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि गेज से हम लोग चेक करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट का। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान दीजिएगा क्या है कि निम्न से कौन सा सीट सबसे पतला सीट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सबसे पतला सीट कौन सा। तो याद रखिएगा 40 गेज वाला सीट सबसे पतला सीट होता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 38 क्या है कि भारतीय मानक के अनुसार स्लेब गेज के एक विशेष सेट में डैश होते हैं, कितने पीस होते हैं। यानी एक भारतीय मानक के अनुसार यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज में कितने विशेष सेट हो पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 112 पीस पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए कि नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसका किसका प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए। तो याद रखिए इसका आंसर आपका ये ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर होगा फिलर गेज। याद रखिए ये फिलर गेज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो फिगर में दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाएगा। नीचे एक थ्रेड है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का थ्रेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थ्रेड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि ये कौन सा थ्रेड है। तो बताइए ये कौन सा थ्रेड है। तो याद रखिएगा ये है बटरेस्ट थ्रेड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है कि ये कौन सा थ्रेड है। तो याद रखिएगा बटरेस्ट थ्रेड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, देखिए आइए देखते हैं कि चेन ड्राइव डैश का प्रयोग करता है। चेन ड्राइव हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चेन ड्राइव
आप में से बहुत कोई चेन ड्राइव का प्रयोग भी करते हैं तो बताइए। तो इस प्रॉकेट, याद रखिएगा इस प्रॉकेट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कोई भी डाउट हो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कौन से स्पेशल यदि कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो उसके रिलेटेड भी आप बताइए। क्या मैं वैसे भी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बट अभी फिलहाल CRTS का एग्जाम है और सेल बरनपुर का एग्जाम है, इसलिए मैं गाइज थोड़ा सेट वाइज लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद आपको रेगुलर क्लास मिलता रहेगा। जो मैंने क्लास 4 तक मैंने अभी तक कर चुका हूँ फिटर थ्योरी का, तो वो क्लास भी आपको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर देखते चलते हैं कि घूर्णी चाल क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोटरी मोशन। यहाँ पे रोटरी मोशन पूछा गया कि रोटरी मोशन होता क्या है एग्जैक्टली। तो रोटरी मोशन जैसे आपको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा वृत्त का चाल। याद रखिए वृत्त का चाल ही हम लोग, वृत्त के मोमेंट ऑफ सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, तो रोटरी मोशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान दीजिएगा क्या है कि बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट के ड्रॉ का वेगानुपात कितना हो जाता है। क्या होता है, घटता है, बढ़ता, समान रहता है, बढ़ जाता है, यही आपको बताना। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा घट जाता है। यदि बेल्ट फिसल जाएगा तो उसका वेगानुपात क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। उससे पहले गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। बढ़ते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका हम लोग प्रयोग करते हैं यदि बहुत पैमाने में या प्रोडक्शन करना हो तो याद रखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग जिग का प्रयोग करते हैं। याद रखिए ये भी एक चैप्टर है जिग एंड जग, ये इसको आप आने वाले टाइम में इसको मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि इस टॉपिक से भी लगातार 3 से 4 क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि नीचे आरेख में दिखाए गए कटिंग टूल का प्रयोग डैश पर होता है। नीचे कोई फिगर दिखाएगा, इसको आपको बताना है। याद रखिए कि इस कटिंग टूल का प्रयोग, जैसे आपको फिगर से ही पता चल रहा है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। याद रखिए क्या क्वेश्चन है, और एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, नीचे आरेख में दिखाई कटिंग टूल का प्रयोग डैश पर होता है। कटिंग टूल का प्रयोग कहाँ पे होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, स्लॉटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा, आपको माफ कीजिएगा यहाँ पे ब्रेचिंग मशीन है, ब्रेचिंग मशीन में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कि थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के दत्तनुरूपी बिंदु की दूरी को डैश कहते हैं। यानी थ्रेड के एक बिंदु से थ्रेड के अगले दत्तनुरूपी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको हम लोग पिच कहते हैं। याद रखिएगा पिच कहते हैं। यदि ये दांत हो गया गाइस तो इसके बीच को हम लोग दूरी को क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कि निम्न आरेख को बताइए, डैश कर रहा है, यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, इसको आपको बताना है कि ये क्या है। तो याद रखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ये क्या है, तो याद रखिएगा ये इसका आंसर हो गया कि ये एक नट है। याद रखिएगा जैसे फिगर से ही पता चल रहा है ये हमारा एक नट है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि देखिए शाफ्ट पर व्हील या पुली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम लोग की का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी शाफ्ट या व्हील को रोकना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो की का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ करेक्ट बन जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि नीचे आरेख में किस प्रकार का नट को दिखाया गया। नीचे कोई नट है गाइस, उसको आपको बताना है ये किस प्रकार का नट है। आइए देखते हैं किस प्रकार का नट है। तो याद रखिए ये कौन सा प्रकार का नट है, ये तो याद रखिएगा इसका आंसर बताइए आपको। तो याद रखिए ये अब स्लॉटेड प्रकार का नट है। यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, इस ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 फिर से एक फिगर वाला है। इस फिगर वाला क्वेश्चन हमेशा लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए फिगर वाला क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन और फिगर क्या पूछ रहा है, नीचे आरेख में बी क्या है। या देखिए यहाँ पे डिनोट किया गया, तो आपको बी बताना है। बी आपको बताना है कि बी हमारे यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, तो याद रखिएगा बी हमारा डिनोट कर रहा है बड़ा व्यास, यानी इस जो भी ये नट है गाइस इसका ये बड़ा व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका ये जो सबसे बड़ा व्यास है, तो उसी को डिनोट करा क्या, तो ऑप्शन बी। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के 50। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की चाबी का
आकार अर्धवृत्ताकार होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्रकार चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है, तो ये आपको बताना, तो इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा वर्डरप की का आकार अर्धवृत्ताकार होता है। वर्डरप की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की क्या है कि आई बोल्ट का प्रयोग डैश होता है। आई बोल्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भारी मशीन को उठाने और परिवहित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो आई बोल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, इस टूल से धातु पर चिन्हित लगाने के लिए धातु का तीज सिरा होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा स्क्राइबर, जो कि होगा स्क्राइबर से ही हम लोग गाइस किसी धातु पर चिन्ह लगाते हैं। स्क्राइबर भी बहुत तरह का होता है, तो इसका भी चैप्टर में आने वाले टाइम पे जरूर पढ़ाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए। फिलहाल हम लोग सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान देंगे। डिटेल वीडियो गाइस बहुत ही जल्द आने वाला है हर एक चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कि बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रेचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है। गाइस जब मैंने मेजरिंग टूल पढ़ा है तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ था, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको होगा। तो माइक्रोमीटर में गाइस रेचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए। यानी गाइस हम लोग कोई भी माप लेते हैं उसको गाइस ज़्यादा दबाव ना पड़े, इसलिए रेचेट स्टॉप का यहाँ पे एक रहता है, ताकि उससे हमारा अत्यधिक दबाव ना लग सके माइक्रोमीटर पर। याद रखिएगा इसलिए वहाँ पे रेचेट स्टॉप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि विभिन्न पिच वाले हेक्सा का प्रयोग होता है। मोटे पिच के लिए किसका प्रयोग होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा 1.8 mm को 1.8 mm होता है किसका, तो मोटा पिच होता है किसका होता है, तो 1.8 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है, हो जाता है यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, देखिए कि सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बना होता है, क्यों बना होता है। सामान्य हथौड़ी का हत्था लकड़ी का क्यों बना होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यह आघात को अवशेषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसी कारण से गाइज लकड़ी का बना होता है हथौड़ी का, हथौड़ मतलब जो दस्ता होता है पकड़ने वाला। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कि फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तना। याद रखिएगा बॉडी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि कीवो को बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीवे यानी की बनाने के लिए गाइस किस छेनी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या है कि लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बिल्कुल अब आपको बताना है कि लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कर रहा है कि यह एक धीमा प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यह एक अपघर्षित प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी क्या करे, यह बॉर्डेड अपघर्ष है। ऑप्शन नंबर डी क्या करे, इस प्रोसेस पर टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा यह एक बॉन्डेड अपघर्षक है, ये बिल्कुल असत्य यहाँ पे कहा गया है। बाकी तीनों इसके लिए बिल्कुल सही है। किसका, तो लैपिंग के संबंध में। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में लास्ट हमारा क्या है, फिर आने वाले पार्ट में गाइस इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग फिर 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अधिकांश धातु विशेषकर अलो धातु में समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना, तो याद रखिए इसको हम लोग एज हार्डनिंग कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना होगा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर का बिल्कुल सही एमसीक्यू, परफेक्ट एमसीक्यू चाहिए, या डाउट कोई भी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।